और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के दौरान भाजपा द्वारा किए गए सेवा कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम वरिष्ठ नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। इस वर्चुअल बैठक में अलग अलग राज्यों ने भी पीएम मोदी के सामने सेवा कार्यों का प्रस्तुतिकरण पेश किया। इस अवसर पर पीएम ने कहा कि निस्वार्थ सेवा पार्टी का संस्कार है। पीएम ने एक बार फिर कार्यकर्ताओं को 7S का मंत्र भी दिया। लॉकडाउन के दौरान देश भर में जरूरतमंदों की सेवा लोगों की पहली प्राथमिकता रही थी। एक पार्टी के तौर पर बीजेपी ने लोगों की मदद के लिए बढ़ चढ़कर काम किया। पार्टी की सभी राज्य इकाइयों ने इस दौरान सेवा ही संगठन कार्यक्रम चलाया, जिससे न केवल लोगों को खाना दिया गया बल्कि अन्य मदद भी की गई। शनिवार को पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम की समीक्षा की, जिसमें 7 राज्य इकाइयों की ओर से किए गए कामों की रिपोर्ट पेश की गई। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने 7 राज्यों की रिपोर्ट सुनी और फिर उस पर राय भी दी। प्रधानमंत्री ने राज्यों के कामों की तारीफ भी की। कार्यक्रम के अंत में पीएम मोदी ने संबोधन किया। पीएम ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जो किया वो सेवा का बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कभी भी सत्ता को लाभ का माध्यम नहीं बनाया और निस्वार्थ सेवा पार्टी का संस्कार रहा है। हम लोगों ने राजनीति में सत्ता को सेवा का माध्यम माना। हमने कभी भी सत्ता को अपने लाभ का माध्यम नहीं बनाया। निस्वार्थ सेवा ही हमारा संकल्प रहा है, हमारे संस्कार रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं का काम आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी समाज के हर वर्ग से जुड़ी हुई है। पीएम ने कार्यकर्ताओं को 7S का मंत्र दोहराया। पहला सेवा भाव, दूसरा संतुलन, तीसरा संयम, चौथा समन्वय, पांचवा सकारात्मकता, छठा सद्भावना और 7वां संवाद। बीजेपी के हर कार्यकर्ता के आचरण और नीति में इन दिनों इस कोरोना की लड़ाई में भरपूर रूप से इसका प्रभाव दिखाई दिया है और हर भाजपा के कार्यकर्ता के लिए ये गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री ने कोरोना की महामारी का जिक्र किया और कहा कि सबको सावधान रहना है और दूसरों को भी सावधान करना है। महामारी के खिलाफ हमारी लड़ाई भी कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। अभी त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी उतना ही है। इसके लिए खुद भी सावधानी बरतनी है और दूसरों को भी जागरूक करते रहना है। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यक्रम की शुरुआत की। नड्डा ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान 8 लाख कार्यकर्ता सीधे लोगों की मदद के काम में लगे रहे। नड्डा ने लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार के फैसलों की तारीफ की और कहा कि उन्होंने न केवल महामारी से सख्ती से निपटा बल्कि तमाम पैकेजों की मदद से गरीबों की मदद की। आपके फैसले, आपकी जन भागीदारी, जनता को साथ लेकर चलने की बात, सरकारों को, प्रदेश सरकारों को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में अपने साथ जोड़ करके चलने की बात और महत्वपूर्ण फैसले, बोल्ड फैसले जैसे लॉकडाउन करना, यह आपने लिया और इसकी तारीफ और इसकी ध्वनि विश्व के संगठनों ने भी उठाई। गौरतलब है कि कोरोना संकट के दौरान देश भर में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर सेवा ही संगठन कार्यक्रम चलाया गया। 24 मार्च से 27 मई तक चले इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने समाज के हर वर्ग की सेवा की। इसके तहत फीड द नीड कार्यक्रम के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों को खाना पहुंचाया। सेवा ही संगठन कार्यक्रम में 907 संगठनात्मक जिले और 13,796 संगठनात्मक मंडल शामिल थे। 8.23 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जन सेवा में जुटे थे। इस दौरान 22.18 करोड़ खाद्य पैकेट वितरित किए गए। इनके अलावा 5.04 करोड़ राशन किट वितरित किए गए। साथ ही 5.66 करोड़ फेस कवर लोगों तक पहुंचाए गए। 57.94 लाख कार्यकर्ताओं ने पीएम केयर्स फंड में अंशदान किया। 4.79 लाख कार्यकर्ताओं ने की वृद्धजन बीमारों की सेवा। #थैंक यू कोरोना वॉरियर्स हस्ताक्षर अभियान में 13.17 लाख बूथ शामिल हुए।
प्रधानमंत्री ने राज्यों के कार्यकर्ताओं से इस कार्यक्रम के अपने अनुभव के आधार पर हर मंडल की एक डिजिटल बुकलेट बनाने को कहा। पीएम ने कहा कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर पूरे भारत की सेवा कार्यों की हर जगह की डिजिटल बुक बनाई जाए। उन्होंने कहा कि इसका डॉक्यूमेंटेशन कम से कम 3 भाषा में हो, एक मातृभाषा, दूसरा हिंदी और तीसरा अंग्रेजी में।